हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, राइट। तो हम लोग ऑलरेडी 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्लास 9 के नंबर सिस्टम से कर चुके हैं और इस वीडियो में और हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, सिंप्लीफाई करना है मेरे को, ठीक है। x बाई एक्स है, मतलब x के पावर में p बाई एक्स के पावर में q होल पावर में p प्लस q है, मल्टीप्लाई x के पावर में q बाई एक्स के पावर में r होल पावर में q प्लस r मल्टीप्लाई x के पावर में r बाई एक्स के पावर में p होल पावर में r प्लस p, राइट। तो ये क्वेश्चन में हम लोग क्या लगाने वाले हैं बच्चों, एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देख रहे हैं हम लोग क्या, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस क्या है हमारा, सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है बच्चों, मतलब बेस सेम हो रहा है और ये क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x के पावर में p माइनस क्यू होल पावर में p प्लस क्यू, राइट। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x के पावर में q माइनस आर होल पावर में q प्लस आर मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों x के पावर में r माइनस p होल पावर में r प्लस p, राइट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये जो ब्रैकेट है उसको हम लोग हटाएंगे। अब उस ब्रैकेट को जैसे हम लोग ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होती है तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे x के पावर में p माइनस क्यू मल्टीप्लाई p प्लस क्यू होगा, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। यहाँ पे x के पावर में q माइनस आर ब्रैकेट में q प्लस आर होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे x के पावर में r माइनस p ब्रैकेट में r प्लस p, ठीक है, सही है। यहाँ पे देखेंगे बच्चों ध्यान से, p माइनस क्यू p प्लस क्यू, q माइनस r q प्लस r, r माइनस p r प्लस q। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है मेरा a प्लस बी a माइनस बी का, जिसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए x के पावर में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई x के पावर में क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई x के पावर में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिस जो है हमारे हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो जब मल्टीप्लाई होता है और बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, राइट। तो आइए पावर को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x के पावर में हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, राइट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पी स्क्वायर से ये प्लस पी स्क्वायर है, ये माइनस पी स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस क्यू स्क्वायर है, ये प्लस क्यू स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस आर स्क्वायर है, ये प्लस आर स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। यानी ऊपर में मेरा क्या बच रहा है बच्चों, x के पावर में 0, राइट। और एक्सपोनेंट का लॉ क्या बताता है कि किसी के पावर में 0 होता है तो आंसर हमारा 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 होगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा 1 होगा, राइट। तो होप आपको ये सम समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप लोग
कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे सम पे आते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, √72 बाई 5√72 प्लस 3√288 माइनस 2√648। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो रूट्स दिए हैं ना, इनको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 72 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से देते हैं हम लोग 36, 2 से दिए 18, 2 से दिए 9, 3 से दिए 3, 3 से दिए 1, यानी ये 2 3 6 हो जाएगा, 6√2 हो सकता है, राइट। यानी 72 को हम लोग लिख सकते हैं 6, क्योंकि पता है ना इसका मतलब क्या होता है, रूट के अंदर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये एक पैर बाहर आएगा और ये एक पैर बाहर आएगा और अंदर में सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, तो 3 2 6 हो जाता है और अंदर में 2, यानी मेरा 6√2 मिलने वाला है। ठीक है, वैसे ही हम लोग 288 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 288 को हम लोग जब सॉल्व करते हैं, 288 इसको 2 से अगर हम लोग देते हैं तो 144, और 144 इजी है हमारा, 12 से देंगे तो ये 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 12, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 12√2। ठीक है, वैसे ही 648 को लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 648 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से देते हैं 3 2 4, 2 से दिए 162, 2 से दिए 81, 3 से दिए 27, 3 से दिए 9, 3 से दिए 3, 3 से दिए 1, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 648 को ना, 648 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेयर यहाँ बन रहा है, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, यानी 3 3 9, 9 2 18, और एक रूट के अंदर में बच जाएगा, यानी 18√2 बच गया, राइट। अब ये एक एक वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, आइए 72 को क्या लिखेंगे हम लोग, 6√2 बाई 5 इंटू 72 को क्या लिखेंगे, 6√2 प्लस है तो प्लस 3 इंटू 288, √288 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 12√2। ठीक है, यानी 12√2 माइनस 2 इंटू 648 के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, 18√2 लिखेंगे, 18√2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों 5 6 होता है क्या, 30√2 प्लस 3 12 होता है 36√2, 2 8 होता है माइनस 36√2। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस 36√2 है और यहाँ पे ये माइनस 36√2 है, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फिर क्या बच रहा है बच्चों, देखिए 6√2 बाई 30√2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी जो आंसर होगा 1/5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसको कैसे हम लोग इजीली सॉल्व किए, पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। √72 को हम लोग 6√2 लिख सकते हैं, √288 को 12√2 लिखेंगे और √648 को हम लोग 18√2 लिखेंगे। उसके बाद वैल्यू को बस पुट कर देना है, मल्टीप्लाई करके बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, देखेंगे इफ 5 के पावर में x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के पावर में 2x माइनस 3 के साथ इक्वल्स टू 135, ठीक है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ेंगे। 5 टू द पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2x minus 3 equals to 135. Then find the value of x. x का वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 135 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 135 को हम लोग अगर 5 से ले जाते हैं तो यहाँ पे 27, फिर 3 से देंगे तो 9, 3 से देंगे तो 3, 3 से दिए तो 1, यानी हम लोग 135 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स आया, 5 1 टाइम्स आया है, राइट। क्यों लिख रहे हैं अभी पता चलेगा। यहाँ पे देखिए LHS में मेरा क्या है, 5 टू द पावर है और 3 टू द पावर है, इसलिए हमको RHS जो था मेरा उसको भी 5 टू द पावर करना था और 3 टू द पावर करना था, और दोनों में बीच में क्या था, मल्टीप्लीकेशन था, ठीक, राइट। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को लिखते हैं, 5 to the power x minus 2 multiply 3 to the power 2x minus 3 equals to 135 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 to the power 1 into 3 to the power 3। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, यानी ये जो टर्म है पहला वाला, ये बराबर है मेरे इस पहला वाले टर्म के, और ये जो दूसरा वाला टर्म है ये बराबर है मेरे दूसरे वाले टर्म के, यानी ये सेम होगा मेरा इससे, यानी ये बराबर होगा इसके, और ये जो टर्म है 2x माइनस 3 ये बराबर होगा मेरा 3 के, राइट। और इक्वल्स टू के इस पार क्या है, 5 इंटू 3 है, यहाँ पे भी 5 इंटू 3 है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले के लिए x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, राइट। और दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, राइट, इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करिए बच्चों, x का जो वैल्यू होगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 जब उधर गया तो ये प्लस 2 हो जाएगा, राइट। यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। आइए यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 3, यानी ये माइनस 3 जब उधर गया ये तो ये प्लस 3 हो गया, राइट। यानी x 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 बाई 2, यानी यहाँ पे अभी मेरा वैल्यू क्या आ रहा है x का, 3 आ रहा है, ये 2 3 जा 6 होता है, राइट। तो दोनों जगह आंसर मतलब मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, 5 के पावर में x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 225, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे उस समय, इसका फैक्टर निकाले थे, सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 225 यानी 225 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 3 से देंगे तो ये हो जाएगा आपका 75, 3 से देंगे ये हो जाएगा 25, 5 से देंगे 5, 5 से देंगे 1, यानी 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 2, राइट, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 के पावर में x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 2x माइनस 8 इक्वल्स टू, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, 5 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 2। फिर से क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड कंपेयर करेंगे मतलब ये बराबर हो जाएगा मेरा ये, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा मेरा ये, राइट। यानी x माइनस 3 इक्वल्स टू 2,
एंड 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी x का वैल्यू मेरा यहाँ पे 5 हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 8, 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 बाई 2, यानी x का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 5 हो जा रहा है, राइट। यानी मेरा फाइनल आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, x का वैल्यू जो है, जो मेरे को फाइंड आउट करना था, वो है 5, राइट। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है, जो कि हालांकि बहुत इजी है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को, ये जो क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या है, देखिए 2 प्लस रूट 3 है, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी के तरीके से भी कर सकते हैं, और नॉर्मली एक मल्टीप्लाई करके भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे, यानी ये 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा 2 माइनस रूट 3 के साथ, फिर प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 3 के साथ, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा, आंसर होगा मेरा 1। अब आइए हम लोग फॉर्मूले वाले तरीके से करते हैं, मतलब कौन सा वाला तरीका, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है बच्चों, 2 है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी, यानी क्या है मेरा रूट 3 का स्क्वायर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4, स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, यानी 4 माइनस 3, यानी इससे भी आंसर मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों केस में बच्चों आंसर हमारा सेम है, ठीक है। तो आपको जो स्टेप, जो मेथड इजी लगे वो मेथड आप यूज करिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल 10 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम पे हम लोगों ने क्या किया, कवर अप किया क्लास 9 के लिए, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।